क्या हो। पूरी ताकत झोंकी थी भारतीय जनता पार्टी ने, एआईएडीएमके के साथ अलायंस कर लिया। अपने पुराने अध्यक्ष को, जो करिश्माई चेहरा था पार्टी का, उसकी बात न मानते हुए उन्हें विधान राज्यसभा राज्य के अध्यक्ष पद से हटाया। जिम्मेदारी किसी और को दी गई, एन नागेंद्रन को दी गई। लेकिन उनकी अध्यक्षता में पार्टी वो अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी। इस बार तो ये था कि एआईडीएमके के साथ मिलकर के पार्टी सरकार बना लेगी। क्यों? क्योंकि डीएमके के खिलाफ सीवियर एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन क्या आखिरी समय में अन्ना ने खुद को रिजर्व कर लिया और ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठ गए, और उनकी छवि ऐसी नहीं थी। जो उनको 10% जो लोकसभा में परसेंटेज वोट मिला था, उससे उछाल करके 30% पे ले जाता या 35% पे ले जाता। इतनी उनमें ताकत नहीं थी। तो क्या यह गलती हो गई? लेकिन 4 मई के बाद से ही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह मालूम था कि यही परिणति होनी है। वो वो देख रहे थे कि शायद एआईएडीएमके के साथ जो उनका अलायंस है, वो कुछ बेहतर रिजल्ट लाएगा, और इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंकी भी, और इसीलिए उन्होंने अन्नामलाई को कहा कि आप थोड़ी बैक बेंच पर जाइए और जो स्थानीय नेता कह रहे हैं उनकी बात को मानने दीजिए। शायद ये ज्यादा आपसे अनुभवी हैं। लोकसभा में आपकी बात को माने तो 3 से 10% तक हम पहुंचे, लेकिन हम सीट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सके, परसेंटेज ऑफ वोट को हम बदल नहीं सके सीट में। अब ये लोग कहते हैं कि भाई परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ाएंगे और सीट भी बढ़ाएंगे, हम सीट में उसको तब्दील भी करेंगे। तो इनकी बात को मान लेते हैं। लेकिन हुआ ढाक के तीन बात। बीजेपी को तो कोई अपेक्षित सफलता मिली नहीं, एआईएडीएमके भी बहुत सफल नहीं हुआ। बहुत सफल क्या, फेल ही हो गया, बाहर ही हो गए एक प्रकार से। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसे राज्य की कमान दी जो 2 बार वहां मंत्री रह चुके हैं। एआईएडीएमके की जब सरकार थी जयललिता की और पनीर सेल्वन की, तो दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल में वो व्यक्ति वहां के मंत्री रह चुके हैं। बिजली मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, और भी कई मंत्रालय को उन्होंने संभाला था। नाम है श्री एन नागेंद्रन, नयनार नागेंद्रन। अब नयनार नागेंद्रन भी एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और श्रीमान अन्नामलाई भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। दोनों की इन्फ्लुएंशियल, उस ओबीसी कम्युनिटी में जो अलग अलग जाति है, उस जाति में ये इन्फ्लुएंशियल हैं। जो जो नए जो नयनार जी हैं, उनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। लेकिन लेकिन नैनार के साथ एक पीछे से एक खास तरह का बैगेज भी चल रहा है, और वो बैगेज है भ्रष्टाचार का, करप्शन का। नैनार जी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वहां पर लगी हुई है। जो स्थानीय सीआईडी हैं, उनका एक्शन होता है, एंटी करप्शन का एक्शन होता है। ये सब नैनार जी के साथ हो चुका है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कमान उनके हाथ में दी। नतीजा आज सिफर है। अब इसी सब को लेकर के श्रीमान अन्नामलाई उहापोह में थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या पार्टी छोड़ देनी चाहिए, अलग रास्ता बनाना चाहिए, या पार्टी के साथ अगर रहें तो ये जो लोकल लीडर हैं, ये तो खाए अघाए हैं पूरी तरह से। अघाए तो नहीं है, खाए बहुत हैं, और खुर्राट पॉलिटिशियन हैं। ये तो किसी को आगे बढ़ने देंगे नहीं। इनका पॉलिटिक्स जो है वो पेशा है, सेवा भाव से ये आए नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इनको समर्थन देना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब क्या किया जाए, ये इंटरनल एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बल्कि ये कह सकते हैं कि बीजेपी को शायद वहां पर पैसे की भी दरकार होगी तमिलनाडु में, तो उन्होंने कुछ ऐसे धनपशु को अपने साथ जोड़ लिया जिन जो पैसे से समर्थवान हो। अन्नामलाई बेचारे पैसे से उस तरह से समर्थवान तो होंगे नहीं। अन्नामलाई तो पार्टी के समर्थन पे काम कर रहे हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व को लगा होगा या संगठन को लगा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि चलो अभी हमें पैसे की भी आवश्यकता है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम एआईएडीएमके के साथ अलायंस करके हम बहुत आगे चले जाएंगे। लोकसभा में हमने अलायंस नहीं किया तो उसका प्रतिफल हम सबको मिल गया, दिख लिया। इसलिए इनकी बात को नहीं मानते हैं और दूसरे लोगों की बात को मानते हैं। मान भी लिया दूसरे लोगों की बात को।
दूसरे लोगों की बात को मानने के उपरांत हुआ क्या, इसको लेकर के ये जो 28-29 तारीख तक जो ये चलता रहा ये प्रकरण, लगभग 1 महीने हो गए। 1 महीने तक ये उहापोह की स्थिति बनी रही अन्नामलाई की। फिर मनाई ने एक मन बनाया कि मुझे या तो पार्टी के अंदर अगर रहना है तो हमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कुछ न कुछ स्पष्ट संकेत मिलना चाहिए, या हम बाहर जाकर के कुछ करते हैं। ये तो विवेचना थी, असल खेल हो गया कुछ और। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को 4 मई को संध्या काल में ही पता चल गया कि एआईएडीएमके के साथ जो हमारा अलायंस था वो काम नहीं किया, और एआईएडीएमके भी टूट गई। आधे जाकर के विजय के साथ समर्थन में चले गए, उनको समर्थन भी दे दिया, तो ये टूट भी गई। इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। अब हमें तमिलनाडु को नए सिरे से विचार करना चाहिए। तो कैसे चाहिए? रणनीति बननी शुरू हुई। रणनीति बनाई गई कि साहब ये जो खेले खाए नेता हैं, उनसे छुटकारा पाया जाए तो कैसे पाया जाए। तो कहा कि साहब ऐसा करो, तुम ही कुछ ऐसा शगुफा चलो कि हम रास्ता छोड़ रहे हैं, हम पार्टी ही छोड़ रहे हैं, और फिर हम तुमको मनाएंगे, तुम आ जाओ, और इसको मीडिया में चला देते हैं। देखिए साहब, कल परसों सारे मीडिया में खबरें चल गई कि अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और अन्नामलाई के भी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, खंडन भी नहीं किया कि नहीं इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया। सब मुंह चुप करके बैठे रहे। खबरें चलती रही चारों तरफ, हमने भी आपको बताई कि भाई इस्तीफा हो गया। हमारे भी सूत्रों ने बताया कि भाई मिल लिए, नितिन नवीन से मिले, बीएल संतोष से मिले, उसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, उनको पुस्तिका भी दी, पुस्तक भी दिया, 6 पेज का इस्तीफे का पत्र सौंपा नितिन नवीन जी को और बीएल संतोष जी से। इन दोनों के साथ एक साथ मीटिंग हुई, और उसके बाद उन दोनों ने कहा कि आप जाइए गृह मंत्री से भी मिल लीजिए। गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन गृह मंत्री से जो मुलाकात हो रही थी, अब उसमें कहा जा रहा है कि नहीं गृह मंत्री से मुलाकात हुई, गृह मंत्री ने कहा कि नहीं आप रास्ता मत बदलिए, अभी रुकिए, हम विचार करते हैं, ये करते हैं, और आप जो करना चाहते हैं उसमें तो हम आपको मदद करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ये सब बनी बनाई खबरें हैं। असल खबर ये है कि केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से ये नाटक, ये मंचन किया गया, और श्रीमान अन्नामलाई को कहा गया कि आप क्षुब्ध हैं,